नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का आपके हिंदी सब्जेक्ट का पेपर, जो कि आपके एग्जाम है 20 नवंबर से चालू हो रहे हैं। उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहने वाला है। विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, इससे ज़्यादा ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिए। कहाँ से आप देख रहे हैं, आपके हिंदी की परीक्षा कौन सी दिनांक को है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी विषय के पेपर में आज ही अपलोड कर रहा हूं, तो सभी विषय के पेपर आप देख लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न है, बदलू गांव का था मनिहार, लुहार, सोनार, कारीगर। बदलू है वो गांव के क्या थे? तो गांव का एक मणियार था। ठीक है ना, ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर, मणिहार। दूसरा प्रश्न है, बस की यात्रा में बस कैसी थी? आपको बताना है बस की यात्रा में बस है वो कैसी थी। तो वयोवृद्ध थी, यानी बूढ़ी थी। बिल्कुल उनके पुर्जे हैं वो बज रहे थे। तो वयोवृद्ध ऑप्शन सा रहेगा इसका सही आंसर। तीसरा प्रश्न है, बस की यात्रा पाठ में कितने मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस में चलेंगे? 2 मित्र, 4, 3, 5। तो इसका सही आंसर होगा 5 मित्रों ने यह तय किया था कि हम शाम वाली बस में ही चलेंगे। अगला है, दीवाने किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? स्वेच्छासंद, सामाजिक, साधारण, शान शौकत का। दीवाने हैं वो किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? तो स्वेच्छासंद, यानी ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है? आपको बताना है कि क्या निराश हुआ जाए जो आपका पाठ है, इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। बिल्कुल हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सा रहेगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, कौन सदियों से कहानी सुना रहा है? माँ, बूढ़ी नानी, धरती या तारे? सदियों से कहानी कौन सुनाता आ रहा है? बिल्कुल इसका आंसर दीजिए आप सभी। बूढ़ी नानी, ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर, बूढ़ी नानी। अगला है कि किसी भी मनुष्य को क्या नहीं समझना चाहिए? छोटा या कमजोर, बड़ा या श्रेष्ठ, शत्रु या मित्र, चोर या साहूकार। तो इसमें रहेगा छोटा और कमजोर किसी भी मनुष्य को अपन को समझना नहीं चाहिए। चलिए दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो कबीर घास न डालिए, इसमें आपको लिखना है घास। ठीक है। दूसरा है, गांव गांव में शिक्षा का प्रचार हो गया। किसका? शिक्षा का। तो इसमें शिक्षा लिख दो। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, इसमें श्रद्धा लिखना आपको। बस इतनी खटारा जैसी थी तो बस को देखते ही क्या उमड़ पड़ी? श्रद्धा। हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अगला है, विपरीत अर्थ को व्यक्त करने वाले विलोम शब्द कहलाते हैं। विपरीत शब्द बताते हैं तो वो विलोम शब्द हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है, इसमें विकारी लिखना है। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं और अनादर शब्द है वो इसके अंदर अन उपसर्ग है। कौन सा है? अन। तो इस तरह से इसमें आपको बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें उससे पहले आपसे एक बार पुनः विनंती रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें शाम वाली बस पूजा करने योग्य क्यों मानी जाने लगी थी? आपको बताना है कि शाम वाली बस है वो पूजा करने योग्य क्यों मानी जा रही थी? क्योंकि बस अत्यंत पुरानी थी, इसके पुर्जे हैं वो बज रहे थे, हिल रहे थे और लग रहा था कि ये कभी भी बंद हो सकती है, इसका एक्सीडेंट हो सकता है, किसी भी पेड़ से जाकर टकरा सकती है। इसलिए शाम वाली बस है, लेखक को लग रहा था कि ये तो अब तो पूजा योग्य है, इसको साइड में कर देना सही है, आराम करने के लिए छोड़ देना चाहिए। अगला है, बदलू का चूड़ियाँ बेचने का तरीका क्या था? तो बदलू है गांव का एक मणियार था जो कि लाख की चूड़ियाँ खुद भट्ठे के पास में बैठकर बनाता था, लाख को पिघलाकर। अगला है, भगवान के डाकिए पाठ में क्या संदेश दिया गया है? तो भगवान के डाकिए पाठ में पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा गया है। ये बिना किसी देशों की सीमा बनाए रखें या फिर भेदभाव किए एक देश से दूसरे देश में आराम से आ जा सकते हैं।
और अपना जो प्रेम और श्रद्धा का जो भाव है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। तो अपन लोगों को भी पक्षी और बादल की तरह रहना चाहिए। अगला है, नानी की परंपरा क्या है? पांचवा प्रश्न है, कबीर ने घास के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? वो आपको बताना है। घास के माध्यम से कबीर जी है वो क्या कहना चाह रहे, वो आपको इसमें लिखना है। फिर उसके बाद में जो छठा प्रश्न है, धातु किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। आपके हिंदी व्याकरण में जो धातु है वो किसे कहते हैं? ऐसा नहीं कि आप धातु सामाजिक वाले या फिर विज्ञान वाले लिख दो, तो वो अलग है धातु और यहाँ पर अलग है। आपको व्याकरण वाले धातु लिखनी। धातु किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। अगला है, विशेष्य किसे कहते हैं? आपको बताना है कि विशेष्य किसे कहते हैं। ठीक है। अगला है, आठवां की वी और अनु तथा अप उपसर्ग जोड़कर दो दो शब्द बनाइए। वी उपसर्ग, विकार, विनाश, विद्यालय। ठीक है। अनु, अनु उत्तीर्ण, अनुज या बना सकते हैं। अप उपसर्ग जोड़ के भी आप बना सकते हैं। अगला है, तक्षित प्रत्यय किसे कहते हैं? आपको बताना है कि तक्षित प्रत्यय है वो किसे कहते हैं। 10वां प्रश्न है कि विलोम शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। आपको बताना है विलोम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना है। 14वां प्रश्न है, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। लाल पीला होना यानी अत्यधिक क्रोधित होना। और दूसरा है, प्राणों की बाजी लगाना यानी अपने प्राणों की चिंता किए बिना ही किसी काम को कर लेना। ठीक है, या फिर डरना नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। भानुमति का पिटारा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दूध का दूध, पानी का पानी। इसका अर्थ क्या है वो आपको लिखना है। छठा क्वेश्चन है, अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक जी को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र है वो आपको लिखना है। प्रार्थना पत्र आपको एक तो शुल्क मुक्ति हेतु, एक आप टीसी के लिए भी याद कर लीजिए और एक कर लीजिए 2 दिन के अवकाश के लिए। 3 प्रार्थना पत्र याद कीजिए, आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे विद्यार्थियों, क्योंकि इन तीनों में से एक आएगा 101%, जिसमें शुल्क मुक्ति और टीसी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। 7वां प्रश्न है, निम्न में से किसी एक विषय के ऊपर आपको निबंध लिखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोबाइल वरदान या अभिशाप, और कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी। तो कोरोना वाले को आप कैंसिल कर सकते हो, इसकी जगह पे मोबाइल, बेटी बचाओ और अनुशासन विद्यार्थी जीवन वो आप याद कर सकते हैं। तो इन तीनों में से आपके एक निबंध आने की पूरी संभावना रहेगी। अच्छे से आप तैयार कीजिएगा विद्यार्थियों। ये कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का पेपर था जो कि अभी अपन ने देखा है। आपके सभी विषय के पेपर इसी चैनल पे मैंने अपलोड कर दिए हैं आज ही, तो सभी विषय के पेपर आप ज़रूर देखिए। चैनल के होम पेज पे जाइए, वीडियो वाले ऊपर जो सेशन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए और सारे वीडियो को एक बार देख लीजिए, काफ़ी आपको फ़ायदा होने वाला है। आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे थे कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आपके अपने सर उदय सर को दीजिए अनुमति। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।